हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन 5 बेवकूफ कवारियों को देखते हैं। हम उन्हें कलीसिया में आने वाले लोग कह सकते हैं। इनके पास तेल नहीं था, इनकी जिंदगियों में खुदा का रूह कुद्दस काम नहीं कर रहा था। और आखिर में हम दूल्हा को देखते हैं जो वाज़ेह तौर पर यीशु मसीह है। वो दूल्हा है और हम कलीसिया हैं। हम उसकी दुल्हन हैं और वो हमें अपने साथ ले जाने आ रहा है, जैसा कि हमने तमसील में आगे देखेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती 25 बाब और उसकी 5 आयत। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। तो जैसे उन्होंने उनसे तेल मांगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपना तेल नहीं दे सकते। उनके मुताबिक वो दोनों के लिए काफी नहीं था। आगे लिखा है, बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए ले लो। मतलब कि अपने लिए जाकर खुद खरीदो। बस बाइबल बताती है कि आधी रात को, यानी एक ऐसे वक्त में जिसकी तवक्का नहीं थी, यीशु आन पहुंचा और दिखाई दिया। ये हमें बताता है, सुने, जब यीशु हमें हमारी शादी के लिए बुलाएगा तो वो आधी रात को भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है और जुम्मे की रात को भी आ सकता है। और ये इतवार की सुबह भी हो सकती है। दूसरे लफ्जों में, हम सो रहे हो सकते हैं, हम कलीसिया में हो सकते हैं। तो आमीन कहें मेरे साथ। हम काम पर हो सकते हैं, हम जुम्मे की रात दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यीशु आ रहा है। हो सकता है कि हम गैर अखलाकी चीजों को भी वेब पर देख रहे हों, हम नहीं जानते, लेकिन यीशु आएगा और वो अचानक आएगा। इसलिए जब यीशु ने तालीम दी तो कहा कि 2 चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। एक ही बिस्तर पर 2 लेटे होंगे। क्या आप सुन रहे हैं? एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। खेत में 2 लोग होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। आज सवाल यह है कि जब यीशु आएगा तो क्या तुम ले लिए जाओगे या छोड़ दिए जाओगे? वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है और वो आएगा और वो अचानक आएगा। और तुम जानते हो, हमेशा कुछ लोग तारीखी बातें बताते हैं कि यीशु कब वापस आएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? आज मेरा दिन है। मैं एक तारीख बता रहा हूं, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। जिस दिन यीशु आएगा वही दिन होगा जिसकी किसी को तवक्का नहीं होगी। हालेलुया। ये वही वक्त है जब वो जाहिर होगा। सुने ए मुकद्दस लोगो, जब आधी रात की पुकार सुनाई तो बेवकूफ कवारियां जो सिर्फ कलीसिया का खेल खेल रही थीं, वो जो रूहानी जुबान बोलती थीं, जिन्होंने अपनी फीस अदा की थी, जिन्हें हाथ उठाना और जिन्हें ठीक वक्त पर हालेलुया और आमीन कहना आता था, उनके लिबास दुरुस्त थे। उनकी टोपियां, जूते, बैग आपस में मैच करते थे और भाइयों ने पॉलिस्टर के सूट पहने थे, टाइयां लगी हुई थी और अपनी मोमबत्तियां दुरुस्त कर रहे थे, अपने विग ठीक कर रहे थे, अपने लिबास संवार रहे थे। आमीन कहे मेरे साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें इन बात का एहसास ही नहीं हुआ कि असल चीज से वो महरूम हैं। वो रूह कुद्दस से महरूम थे और वो अचानक मुश्किल में पड़ गए। और फिर उन पर यह बात खुली कि उनके पास वो चीज ही नहीं थी जिनकी उन्हें जरूरत थी। उनके चिराग में तेल नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशबू ठीक थी, आवाज भी ठीक थी मेरे अजीजों, लेकिन हकीकत में वो ठीक नहीं था। मैं फिर कहता हूं कि ईमान रखने और ईमान का इकरार करने में फर्क है। बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु का इकरार करते हैं। पौलुस ने इसे वाज़ेह तौर पर बयान किया है। बराए करम आयत यहां पर दिखाएं। 2 तीमुथियुस निकालें। हम आखिरी दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ का साको सबाब यही कहता है। आखिरी दिनों के बारे में वो लिखता है कि लिखा है कि वो दीनदारी की
वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। पहला यूहन्ना 2:19, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम में से हैं मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन इसलिए निकल गए कि ये जाहिर हो कि वो हम में से नहीं है। सुने कलीसिया, आज हम यहाँ जिस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो भेड़ों और बकरियों की जुदाई है, गंदम और खखड़ी घास की जुदाई, बेवकूफ कवानियां और अक्लमंद कवानियों की जुदाई है। एक दिन आने वाला है कि नूह ने 100 साल तक मुनादी की, अदालत आने वाली थी। लोग कहते थे कि वो पागल है, वो बेवकूफ है। ये बात हर जगह फैल गई थी कि वो नूह को कहते थे कि कैसा अहमक है। 100 साल तक, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये आदमी इतने अरसे के तक सादिल कदमी के साथ खिदमत करता रहा और सिर्फ 8 लोग ही कश्ती में सवार हुए, जिन्होंने कलाम को सुनकर यकीन किया वो बचाए गए और बाकी लोग बारिश के आने का इंतजार करते रहे और हलाक हो गए। हाय, मैं पास्टर माइकल योराशाह हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।